नमस्कार साथियों, संबलपुर में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं फतेहाबाद से लाइव। और जहां पर एक कावड़िए की डेथ हुई है राहुल सैन की, पानीपत का ये हादसा बताया जा रहा है और परिजन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं उनके। और तो ये आप देख रहे हैं, गलत काम नहीं करना। बयान नहीं है क्या इनके? बयान नहीं है कोई? लेते हैं। देख रहे हैं आप, लेनी है बैठ गया भाई साहब, थोड़ी सी जानकारी दे दो मीडिया को भी। आप आ जाओ। ये क्या मामला है जी, क्या कुछ है, थोड़ी जानकारी देंगे जी? कावड़ लेने गया था जी 18 तारीख को। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद आज सुबह कॉल आती है सीधा कि लड़का सीरियस है। मैं उसका चाचा हूँ और ये हमको गुमराह करते रहे, कहाँ पहुँचे हैं। हमने सिविल हॉस्पिटल दिखा लिया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा प्राइवेट ले गए हैं, फिर प्राइवेट एम्बुलेंस से फतेहाबाद। कहाँ की घटना बताइए जी? ये मुजफ्फरनगर की घटना बता रही है। ना कोई इनके पास प्रूफ है, ना कोई वहाँ से स्लिप है। एक रेफर स्लिप ले ली हॉस्पिटल की, उसके विश्वास पे ये लेके वापसी आ तो कब गया था जी लड़का? ये 18 तारीख को। क्या नाम है जी इसका लड़के राहुल का? नाम है इसका। ठीक है, तो आपको कब मैसेज मिला? सुबह 11 बजे। तो क्या बताया इन्होंने बताया कि आपका लड़का सीरियस है। थोड़ी देर बाद कहते हैं वो पूरा हो गया, हम लेके चल रहे हैं। बताते ना लोकेशन सारे हम मुजफ्फरनगर जाते, ये बता नहीं रहे। कहते ऐसे है, सभी अपना अपना बयान बदल के बता रहे हैं। कभी कहते वो छत पे बैठा था, कभी आगे बैठा था, पीछे बैठा था। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, उसके भी आपसे। उम्र कितनी है जी बच्चे की? बच्चे की उम्र 24 साल। 24 साल। ये क्या कह रहे हैं, गाड़ी से गिरा है? ये कहते हैं गाड़ी से गिरा है, आगे कुछ आया है, पीछे कुछ आया है। वो कहते हैं पीछे बैठा है। सभी अलग अलग स्टेट। आपका क्या अंदेशा है? मेरा अंदेशा ये हादसा है टोटली। ओके, टोटली का टोटली हादसा है। ये कोई वैसे बात नहीं है जो सिंपल होगी। ब्रेक लगी ऊपर से, साजिश हो सकती है किसी की? बिल्कुल हो सकती है। तो आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है, जो जायज चीज है वो बाहर निकाली जाए। और इन सब के खिलाफ FIR कराने जा रहा हूँ मैं थाने में। ड्राइवर इसमें घायल भी हुआ है जी कोई? इसमें एक घायल है जिसकी कुल्ले की हड्डी टूटी। वो कहाँ है वो? उसको भी फतेहाबाद निजी हॉस्पिटल में तो उससे बातचीत हुई है आपकी कोई? उससे कोई बात नहीं। एम्बुलेंस आई है, पार्टी पैसा दे के दूसरी, और वो भेज रही है। हमारा बंदा है, हमने पता ही नहीं है। तो वहाँ के प्रशासन से बात हुई है वहाँ आपकी? के प्रशासन को भी यहाँ से डाल दिया गया है। ठीक है, कुछ देर में ये प्राइवेट एम्बुलेंस में लेके आए हैं जी ये इसको? प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आए हैं। खर्चा भी जो ले जाने वाले उन्होंने दे दिया हमारे से। तो ये इसके दोस्त हैं या मोहल्ले के हैं, कौन है? जैसे ग्रुप एक कावड़ लेने के लिए कुछ दोस्त भी है साथ में शामिल। ठीक है, सारा मिला जुला। ठीक है भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करण। तो आप देख रहे हैं, ये अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि ये हादसा नहीं है और इसके पीछे संदिग्ध मौत मानकर चल रहे हैं परिजन। फतेहाबाद के ठाकर बस्ती का रहने वाला था राहुल, 24 वर्षीय इसकी उम्र है। और पानीपत और मुजफ्फरनगर के आसपास की घटना बताई जा रही है। जो दूसरे लोग हैं उनका कहना था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण राहुल की जान गई है और एक घायल हुआ है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि बयान बदले जा रहे हैं जो साथी थे। उसके बाद अब FIR दर्ज करने की जो मांग है वो परिजनों द्वारा की गई है ताकि पूरा मामला जो है वो सामने आ सके। राहुल नामक व्यक्ति ठाकर बस्ती का कावड़ लेने गया और उसकी जो है मौत हो जाती है इस मामले में। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ लगातार पुलिस भी पहुंच चुकी है यहाँ पे। और ये परिजन हैं मृतक के, चाचा हैं ये मृतक के। कोई बात नहीं, कोई बात। अगर अन्नू बता फिर जो इन्फॉर्मेशन तो ना वहीं की दे दी। हाँ, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो सबके स्टेटमेंट ये लगे रहे, आगे बैठा था, तो कर दो आगे कुछ। पहले बोले फ्रंट में बैठा था, कोई पीछे बैठा था। वो सारा ये करवाने नहीं चाहते। जब ये हिसाब से क्या करो यार, के रोड तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से एक युवक की मौत हुई है कावड़ यात्रा के दौरान। कोई कह रहा है कि पानीपत में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई मुजफ्फरनगर, बयान नहीं मिल पा रहे हैं। और परिजनों का आरोप है कि संदिग्ध मौत है ये और इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ये देख रहे हैं लगातार लाइव।
लक्की लक्की बैटरी थी क्या? एक इनकी और ले लेते हैं। भैया आपके साथ थे क्या वो? हाँ जी, हमारे साथ। तो मामला थोड़ा बताएंगे क्या था? मामला सर ऐसा था, हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी, चाय वगैरह पी है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर से लेके रुड़की के बीच में। ठीक है। गांव का नाम तो मेरे को भी नहीं पता है जी जी। कि क्या गांव था, क्या कुछ नहीं था। तो ये हमारा लगा हुआ था आगे कैबिन के ऊपर डीजे। तो मैं एक भाई और था, वो इधर ही है मौके पे, इधर ही कहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। वो था और ये 2 जने थे। ओके। तो हम लोग बैठे थे आगे, हम लोगों ने तो 2 बंदों ने पकड़ रखी थी गाड़ी। जैसे ही ब्रेक लगी है ना, ये चौकड़ी मार के बैठे थे उस स्पीकर पे, तो ये जाके गिरे हैं गाड़ी के आगे। ठीक है जी। ये जैसे ही गाड़ी के आगे गिरे हैं तो गाड़ी में भिड़ के अंदर की तरफ गए, चले थोड़े से, जहां से ज्यादा इतना अंदर गए, इससे ज्यादा नहीं गए। तो जैसे ही मैं मौके पे पुलिस आ गई थी जी, मौके पे हद से ज्यादा 2 मिनट हो जाएंगे कि जिप्सी आ गई इतने में, क्योंकि कावड़ का माहौल चल रहा था, भीड़ भड़का था, जिप्सियां घूम रही थी। तो मौके पे जिप्सी आई है, उनकी जिप्सी में हम इन दोनों को लेके गए हैं हॉस्पिटल में, इनका ट्रीटमेंट कराया। उन हॉस्पिटल वालों ने मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। ठीक है जी। हम मुजफ्फरनगर इन लोगों को लेके गए, तो तब तक तो ये हमारे साथ सही बोल चाल रहा था। हमें डर था कि जिसकी रीढ़ की हड्डी पे थोड़ी दिक्कत आई हुई है, हमें ये डर था कि वो मरेगा। उसका क्या नाम है जो गुलशन। और दूसरे वाला? दूसरे का राहुल नाम है। राहुल। ठीक है। उसके बाद तो जी? हमें तो इतना डर, उसका ज्यादा डर लग रहा था जिसके पीठ में लगी हुई थी। ये हमारे साथ बात कर रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, सही था। थोड़ी देर बाद जब इसका एक्सरे होके आया है ना, एक्सरे होने के बाद इसकी सांसें रुकनी स्टार्ट हो गई है ना। इसने हमें यह बताया कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। हाथों हाथ हम इसको इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी से उन्होंने बोला कि इसको मेरठ लेके जाना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। हमने उनसे बोला हमारा हरियाणा वाली साइड करवा दो, तो बोले हरियाणा में हमारा कोई लिंक नहीं है, प्राइवेट करना पड़ेगा एम्बुलेंस। तो मैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया 2। वो एम्बुलेंस वाले को उसका दोनों हॉस्पिटलों के नाम याद है मेरे को, लास्ट वाले का याद है, A1 ऐसे कुछ नाम था उसका। ठीक है जी। तो उधर लेके गए, उन्होंने ECG करी, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह चेक करी, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने हाथों हाथ इनके घर पे फोन कर दिया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ठीक है, क्या करना है, मैं इनको लेके आने लग रहा हूँ। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। इन्होंने ना मेरे से ये बात बोली कि उसका पोस्टमार्टम कराओ या कुछ कराओ। वही पूरा हो गया था जी? हाँ, वहीं पूरा हो गया था। एम्बुलेंस। और दूसरा वाला कहाँ दाखिल है? वो पावा में ले आए उसको भी। अच्छा, उसको पावा बोल रहा है वो? सही। हाँ, वो बोल रहा है, चल रहा है। उसके बाद कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में 32 जने थे, जिसमें एक लेडीज, 2 बच्चे, 29 बड़े बड़े। अब इस वक्त मौके पे कितने लोग मौजूद है? कुछ मौके पे हमारे इधर है शायद 4 से 5 और बाकी लोग वहीं है या आ रहे हैं? बाकी आधे रास्ते में है, गाड़ी में है। ठीक है। क्योंकि कोई इधर भी चला गया था, कोई उधर भी चला गया था, किसी को कोई पता नहीं है कौन कहाँ गया हुआ है, कहाँ नहीं गया हुआ। कोई तो अभी मेरे हिसाब से मुजफ्फरनगर के नेड़े तेड़े ही है बाइकों पे। ठीक है जी। तो आपका ये कहना है भी हादसा हुआ है, ये अचानक से ब्रेक लगाई और गाड़ी से नीचे आ गई? हादसा हुआ है ये, ना मैं उसमें इनकी गलती बता रहा हूँ, ना जो उनसे बाइक आई थी उसकी गलती बता रहा हूँ, ना मैं ड्राइवर की गलती बता रहा हूँ। ठीक है। गाड़ी के ऊपर बैठा था? हाँ, ये गाड़ी के ऊपर बैठा था, मौके पे हम भी ऊपर बैठे थे। डीजे चला रखा था? हाँ, डीजे चला रखा, बंद था, बैठे थे। आगे कावड़ चकवानी थी इसको ही, जिसकी डेथ हुई है ना, उसका। तो डाक कावड़ लेके गए थे आप? हाँ, डाक लेके गए थे। ये पूरी रात सोया हुआ था, मैं बोला चला हाथ मुंह धो ले, ना धो ले, आगे तो वो कावड़ चकवाएंगे। इतने में ही 10 कदम, जैसे ही चाय पी के हम 10 कदम आगे गए हैं, ये सीन हो गया। क्या नाम है जी आपका? विशाल। ठीक है। तो आप सुन रहे थे, उनके साथी हैं विशाल जी, और उनका कहना है कि हादसा था ये, और 2 युवक घायल हुए, एक ने दम तोड़ दिया राहुल ने, जो दूसरा है वो घायल है और अभी प्राइवेट अस्पताल में फतेहाबाद में दाखिल है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट है। और उनका कहना है कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जो दर्शक अब जुड़े हैं, मैं बता दूं, फतेहाबाद का ये मामला है। ठाकर बस्ती निवासी युवक राहुल अपने साथियों के साथ कावड़ लेने के लिए गया हुआ था और वापसी में डाक कावड़ थी, और मुजफ्फरनगर के आसपास की घटना ये बताई जा रही है कि अचानक से वो गाड़ी के ऊपर बैठा था, उसका बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी की ब्रेक लगी और वो पहिए के नीचे आ गया। उसके बाद इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। एक और युवक भी इसकी चपेट में आया था, वो भी घायल है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें ये जो मौत है वो संदिग्ध लग रही है। तो पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है अब फिलहाल कि परिजनों का ये आरोप है कि जो साथी है मृतक के, जिनके साथ वो कावड़ लेने के लिए गया हुआ था, वो बार बार बयान बदल रहे हैं। ये आरोप जो है परिजनों ने लगाए हैं। अब देखना होगा
कि क्या रहता है इस मामले में। पुलिस को भी कॉल कर दी गई है। फतेहाबाद के ठाकर बस्ती निवासी ये युवक है और इस हादसे के दौरान कावड़ लेने ये गया था, अपने दम तोड़ा है। सच्चो जो है सिटी थाना प्रभारी है फतेहाबाद के सुरेंद्रा, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हैं आप फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से बिल्कुल लाइव तस्वीरें। और राहुल ने दम तोड़ दिया है। परिजनों का आरोप है कि ये मौत संदिग्ध है, इसकी जांच की जाए। हालांकि दोनों तरफ के बयान हमने आपको सुनाए कि परिजनों का क्या कहना है और जो साथी थे उनका क्या कहना है, दोनों ही बयान हमने आपको सुनाए हैं। और अब इस मामले में पुलिस जांच करेगी क्योंकि हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। संदिग्ध जो है मौत के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं मृतक के परिजनों की ओर से। तो ये 32 लोगों का ये ग्रुप था और 2 लोग गाड़ी के चपेट में आते हैं और एक की मौत हो जाती है। इस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई देखनी होगी कि क्या रहती है। और फतेहाबाद के ठक्कर बस्ती का ये मामला है। सच्ची जो गुलशन है दूसरा घायल, वो पहवा अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है उसका। और ये भीड़ देख रहे हैं आप, राहुल की मौत हुई है, उसके परिजन काफ़ी गुस्से में हैं। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से लाइव। और एसएचओ महोदय पहुंचे हैं तो परिजन मिलने के लिए उन्हें जा रहे हैं। और आरोप जो है परिजनों ने लगाए हैं साजिश के। राहुल की मौत हुई है और गुलशन नामक युवक जो घायल हुआ है दूसरा, उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। और अभी शहर थाना प्रभारी डॉक्टर से बात कर रहे हैं और उसके बाद जानकारी जुटाई जा रही है। ये बस स्टैंड चौकी प्रभारी भी पहुंचे हैं। किसके टक्कर मारा जो चीज तो घटना हुई है वो तो होगा ठीक है। कद मैं तो ड्राइवर जाओ की जोर में तो ड्राइवर का मतलब है, पर ड्राइवर होश का सामने रोक कर ड्राइवर तो बताएगा और की बात ना छोटो को ड्राइवर नहीं हो जो मुख्य ड्राइवर है तो गाड़ी आगे से गिरा है, ड्राइवर तो चला रहा है वही तो बताएगा। मुझे ये बताया कि पकड़ के आए हैं वो सारे हाथ पे रख रही है, इतना सीट रख के ऊपर से गिरा टूट तो वाह ऊपर का सभी करा बता गिरा सभी करा बता ये साथी को कावड़ लेने गए फतेहाबाद के ठाकर बस्ती निवासी युवक की हुई मौत, एक युवक हुआ घायल। परिजनों ने बताया मौत को संदिग्ध।
मुजफ्फरनगर के पास हुआ हादसा। की कार्रवाई की मांग। नागरिक अस्पताल के अंदर भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग अभी जुड़े हैं। फिर बता दूं मैं, फतेहाबाद के ठाकर बस्ती निवासी युवक राहुल अपने दोस्तों के साथ 32 जनों का ये टोल था, इसमें ये कावड़ लेने के लिए गए हुए थे। वापसी के समय मुजफ्फरनगर के पास आसपास की जो घटना है, बताया गया है कि राहुल गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और एक गुलशन नामक युवक भी उसके साथ था। झटका लगा, वो गाड़ी से नीचे गिरा और पहिए के नीचे आ गया। ये जानकारी उस युवक ने बताई है जो उनके साथ गया था। और उसके बाद राहुल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुलशन घायल है। राहुल के परिजनों का आरोप है कि ये मौत संदिग्ध है, साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि बार बार बयान युवक द्वारा बदले जा रहे हैं। यही युवक था उन युवकों में शामिल। और आरोप लग गए हैं अब साथियों पर, जिनके साथ कावड़ लेने गया था उन्हीं साथियों पर अब आरोप लग रहे हैं। और साथियों का कहना है कि एक्सीडेंट है, हमने कुछ नहीं किया, हम हॉस्पिटल लेकर गए थे लेकिन वो बचा नहीं। तो अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है। हालांकि जो शहर थाना प्रभारी हैं या बस स्टैंड चौकी प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। अंदर डॉक्टरों से बातचीत का दौर जारी है, बातचीत की जा रही है। हमने आपको दोनों ही तरफ के बयान जो हैं वो सुना दिए हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों। फिर एक ऐसे उसकी बात तो सही तुम्हारा यूपी में कोई आना तो फोन करवा मतलब बहुत सारा डाउट अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। मृतक युवक के परिजन कुछ कह रहे हैं और जो साथ युवा थे उनके द्वारा कुछ कहा जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी एस एच ओ जैसे महोदय बाहर आएंगे, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की भी और देखते हैं कि परिजन क्या बातचीत उनसे करते हैं। फिलहाल दोनों ही तरफ के लोग मौजूद और जो साथ गए थे कावड़ लेने के लिए वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही जो है वो नहीं बरती गई, ना ही इलाज में और ना ही यात्रा में। मैंने तो इतना ही बता दिया कि 7 साल के 2 बच्चे हैं उसमें, वो झूठ नहीं बोलेंगे। आपको बता देगा, बच्चों की बिल्कुल आपको के सामने हुआ है। देखो 32 बंदे थे, 32 बंदों के अंदर सबके अलग अलग ही आई। मगर बात ये है आएगी ये चीज की ब्रेक लगी है, नीचे गिरे। अब वो पीछे बैठे उनको ये थोड़ी ना पता किस कारण गिरे। हाँ उनका पेटा भरा हम तो दिन में ही मिल लिए थे, ये आपका पेटा भरा बहुत ये कह रहे हैं आपके मोहल्ले में रखे हैं हम, आपने पहचाना भी हो ऊपर सुंदरताओं के मकान में, उस टाइम तो आपके सामने इतना सा होगा मैं, ठीक है। तो बात ये थी मौके पे जिप्सी ही इनको मैं हाथ पार लेके गया, मैंने कोई टाइमिंग नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। जिप्सी आएगी नहीं, जिप्सी वाली
थोड़ा अगर हम एम्बुलेंस तो वो एम्बुलेंस पुलिस वाले खुद ही लेके गए और ये पोस्टमार्टम करवाएंगे तो पुलिस वाले प्राइवेट में उन्होंने एम्बुलेंस में ही जवाब दे दिया था। फिर मैंने बोला कि पोस्टमार्टम करवाएंगे, उन्होंने वो 3 दिन लगा देंगे रिपोर्ट देने में। 3 दिन में तो ये लोग और मैं बच्चे यूं एग्जाम था, ठीक है, मेरे साथ 4 बच्चे थे, चारों एक मेरे से छोटे छोटे ही होंगे। बच्चे सारे बच्चे इसी उम्र के बच्चे ठीक है, बच्चे भी घबराए हुए हैं सारे कोई इसमें भी टूट के पड़े। आपने एम्बुलेंस वाले के पास बताओ जी, एम्बुलेंस में आपने कम कर दिया है प्राइवेट में आके। अब मैं उनसे थोड़ी ना कहूँ, मेरी दीदी ने बोला था उनके घर वाले से बात करते क्योंकि बोलते कि एम्बुलेंस उनका बुलाना तो बुलाया था, उनको फोन करा था, दिन में भी हम मिल के आए हैं उनको। एक थोड़ा पहले दूसरा एसएचओ महोदय ने इस युवक को बुलाया है, शायद बातचीत की जाएगी और बयान लिए जाएंगे उनके। फिलहाल पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है इमरजेंसी वार्ड के अंदर। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। बस मैं 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको भी। ये कोई लड़का डेथ हो शिकायत दी जा रही है परिजनों के द्वारा। अभी वापसी साथ आएगा ऐसे बेटा ठीक है बेटा दो तुम्हारे ठीक है बेटा परिवार के आगे फोटो
तो ये जैसे जहाँ में एक पक्ष लगा रहा है कि इन्होंने घटना क्या एक्सीडेंट माना जाएगा क्या? अब ये मुजफ्फरनगर का मैटर है सारा, वही घटना घटित हुई है जो अभी प्रथम दृष्टया से जो हमें पता लगे। तो वहाँ के कंसर्न थाने से इंटीमेशन करके वहाँ के जो भी अनुसंधान करते आएंगे उस हिसाब से जो भी कार्य होगी एज पर वो करेंगे। तो शहर थाना प्रभारी का ये कहना है कि मुजफ्फरनगर पुलिस से बातचीत की जाएगी और वहाँ से जो जांच करता आएगा उसी अनुसार आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुना है आपने। रोहित भाई तो ये इसको बुलाया है थाने में और फिलहाल आपने पूरा मामला देखा है। हॉस्पिटल में दिख तो नहीं रहे। आपने बुलाया नहीं, डिस्चार्ज करा के हाल वो गलत किया आपने। तो अगला केस हम जा रहे हैं। चलो 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 आप आ जाओ।